everyone, you are watching SP Education TV and here is Mrs. Sumanpreet Kaur and today we will discuss a cue card. Our today cue card is talk about an article which you have read about health. आपने एक आर्टिकल के बारे में बताना है जो आपने हेल्थ के रिलेटेड रीड किया था. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इट वाज. वो कौन सा आर्टिकल था? व्हेन यू रीड इट, आपने कब रीड किया था? वेयर डिड यू रीड इट, आपने कहाँ पे रीड किया था? व्हाई डिड यू रीड इट, आपने वो आर्टिकल क्यों रीड किया था? एंड द लास्ट वन इज व्हाई डू यू थिंक इट वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, और आपको क्यों लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था. तो यहाँ पे हमारी जो जनरल लाइन होगी वो हमारी होगी रीडिंग के ऊपर. सो यहाँ पे मैंने जनरल लाइन जो लिखे है वो है वेल आई एम एन एविड रीडर. एविड रीडर हमारा यहाँ पे एक वोकैबुलरी वर्ड है जिसका मतलब होता है हु लव टू रीड बुक्स, कि मैं एक एविड रीडर हूँ, मुझे बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है. आई ऑलवेज एंजॉय रीडिंग फैसिनेटिंग आर्टिकल्स, हमेशा उसे मैं इंजॉय करता हूँ जब भी मैं रीडिंग करता हूँ कोई अच्छा आर्टिकल. नो मैटर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑन द इंटरनेट, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि वो आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर पे है, किसी मैगजीन पे है, जहाँ वो इंटरनेट पे है. लेटली आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल व्हाइल आई वॉज सर्फिंग द इंटरनेट. मैंने एक आर्टिकल देखा था जब मैं सर्फ कर रहा था इंटरनेट. सर्फ का मतलब होता है देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था इंटरनेट. देन मैंने एक आर्टिकल जो है वो देखा था, दैट वाज हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल. वो कौन सा आर्टिकल था? एक हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल था. एक्चुअली इट वाज संडे एंड आई वाज सिटिंग इन द लॉन सर्फिंग इंटरनेट. एक्चुअली क्या था कि उस दिन संडे था और मैं लॉन में बैठा हुआ था और तब मैं सर्फ कर रहा था इंटरनेट. While scrolling, जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, जब सर्फ कर रहा था, I saw an article with the title Now or Never, which was really eye-catchy. जब मैं वो आर्टिकल जब मैंने देखा तो उसका जो टाइटल था वो टाइटल था Now or Never, अब और कभी नहीं, जो बहुत ही आई कैचिंग था. और आई कैचिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना, वो एक बार नजर में आ जाना. सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे आई रियली कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम रीडिंग इट बिकॉज ऑफ इट्स कैची टाइटल. मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था उसे रीड करने से क्योंकि उसका जो टाइटल था वो बहुत ही आई कैची था. दैट वॉज रिटन बाय रिनाउंड फिजिशियन मिस्टर सिंह. वो एक रिनाउंड फिजिशियन ने लिखा था. रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, और इसकी जगह पे आप एमिनेंट भी लिख सकते हो, वो भी एक वोकैबुलरी वर्ड है फेमस का. इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या था? ही एड्रेस्ड वन ऑफ द कॉमन कंसर्न दैट मेजॉरिटी फेसेस. उन्होंने इसमें एक कॉमन कंसर्न जो था वो एड्रेस किया था, उसके बारे में लिखा था जो मेजॉरिटी जो है वो फेस करती है, दैट इज ओबेसिटी. उन्होंने इस आर्टिकल में ओबेसिटी के बारे में लिखा था. ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा. द फैक्ट इज दैट individuals of all age group putting up extra weight. इसका क्या रीजन था, फैक्ट क्या था इसे लिखने का? कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब होता है पीपल, जो लोग हैं किसी भी एज ग्रुप के, वो क्या है एक्स्ट्रा वेट जो है वो गेन कर रहे हैं. दैट इज परहैप्स द रीजन व्हाई मिस्टर सिंह रॉट दिस आर्टिकल. मे बी यही उनका रीजन रहा होगा कि उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था. सिंस आई माई सेल्फ वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, उस समय पे मैं भी जो था वो भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था कि मैं भी इसका शिकार था. दैट्स वाई, इसलिए आई डिसाइडेड टू रीड द आर्टिकल बिकॉज आई न्यू दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. तभी मैंने डिसाइड किया कि जो वो आर्टिकल है मैं उसे कंप्लीट रीड करूँगा, क्योंकि हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है. ये हमारा एक यहाँ पे इडियम है जिसका मतलब होता है किसी आस की किरण, किसी उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई देना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी होप का इंतज़ार होना, जहाँ कोई होप दिखना, तब हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द वे डॉक्टर सिंह प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन. मैं इम्प्रेस्ड हुआ था उनके तरीके से जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया था वो आर्टिकल. सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे. Moreover, he also shared some example to understand how solve the problem is. उन्होंने एग्जाम्पल्स भी जो थी वो शेयर की थी कि ये प्रॉब्लम जो है कितनी भयानक है, कितनी गंभीर है. सर्फ का मतलब होता है गंभीर. The writer emphasizes that it is
primarily because of the sedentary lifestyle of masses and poor eating habit. राइडर की मेन इम्पोर्टेंस देखिए, ये इसका मेन रीजन क्या है कि ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से है। सेडेंट्री का मतलब होता है ज़्यादा टाइम सिटिंग में बैठे रहना, एक लेजी लाइफस्टाइल आप बोल सकते हो। और जो पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं इंडिविजुअल्स की, मासेस का मतलब होता है पीपल, और उनकी जो पुअर हैबिट्स हैं उनकी वजह से ये ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो आई है। फॉर्चुनेटली ही ऑल्सो शेयर्ड सम प्रैक्टिकल वे टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, उन्होंने कुछ आप अपने प्रैक्टिकल वे जो थे वो भी शेयर किए थे कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सकता है। He suggested that people must go for a walk early in the morning as it not only help people to reduce their weight but also they remain active throughout the day. उन्होंने लोगों को सजेस्ट किया था कि उन्हें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए डेली। इसके साथ क्या होगा कि सिर्फ उनका जो है मोटापा वो ही रिड्यूस नहीं होगा, साइड बाय साइड वो सारा दिन जो है वो एक्टिव भी रहेंगी। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा क्या, individuals should have to avoid fast food and replace it with some nutritious and healthy items, especially green vegetables and fruits. उसके अलावा इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है पीपल को अवॉइड करना पड़ेगा फास्ट फूड, जहाँ आप बोल सकते हो जंक फूड, एंड उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा जो भी उनका फास्ट फूड है, जहाँ जो उनका यंक फूड है, किसके साथ, कोई भी हेल्थी आइटम्स के साथ, स्पेशली क्या, ग्रीन वेजिटेबल उन्हें ज़्यादा खानी चाहिए एंड फ्रूट्स। उससे नेक्स्ट हम करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फाउंड दिस आर्टिकल क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल था बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। दिस इज़ द रीज़न वाई आई स्टार्टेड टू गो फॉर अ वॉक। यही एक रीज़न था कि मैंने जो वॉक पे जाना स्टार्ट किया था। In fact, I shared this article with my friends and kith and kin. Kith and kin का मतलब होता है cousins. In fact, मैंने ये जो आर्टिकल था वो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कजन्स के साथ भी शेयर किया था, who are suffering from the same problem as well. जो सफ़र कर रहे थे सेम प्रॉब्लम के साथ, मतलब उन्हें भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, मैंने उनके साथ ये आर्टिकल शेयर किया था। टू कैप इट ऑल, ये हमारा यहाँ पे एक इडियम है जिसका मतलब होता है जो हम कंक्लूड के लिए यूज करते हैं, टू कंक्लूड और टू कैप इट ऑल। इट वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग आर्टिकल दैट आई रीड एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब होता है अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाली चीज। ये जो आर्टिकल था वो एक मेरे लिए ना भूलने वाला आर्टिकल था, क्योंकि जो मैंने रीड किया था बिकॉज आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने ये फाइंड किया था कि ये जो आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। हमने साइड बाय साइड क्वेश्चंस, इडियम, वोकैबुलरी वर्ड सारा कुछ इसमें मेंशन किया है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।